हेलो दोस्तों, गुरु क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की नदियों के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, माही नदी की सहायक नदियां हैं। ऑप्शन ए रखा है पद्मा, साबी, रूपारेल, सुकेल। दूसरा ऑप्शन है चाप, ओराई, एरन, एराव। तीसरा ऑप्शन है जवाई, संगाई, गुहिया, मीठड़ी। या चौथा है वांकल, मानसी, हथमती और बेतरक। तो बताइए आंसर क्या हो जाएगा इसका। इसका आंसर हो जाएगा ब ऑप्शन। और भी सहायक नदियाँ कौन सी है माही की सहायक नदियाँ? ईरू, ईरू भी है, सोम है, जाखम है, और कौन सी है? अनास। मुख्य नदियाँ ये है, ये भी है, ये ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से साबरमती की सहायक नदियाँ, साबरमती की सहायक नदियों के बारे में बताना है। तो ऑप्शन दे रखे हैं, पहला है मेनाल, खारी, धुंध। दूसरा ऑप्शन है मुरेल, कुराल, बेतरक। तीसरा है मानसी, वाकल, हथमती। और चौथा है डाई, सरस्वती और खारी। तो इनमें कौन कौन सी ऐसी नदियां हैं जो साबरमती की सहायक नदियां हैं? तो बताइए। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान में झरने से सिंचाई की जाती है। झरने से ऐसी कौन सी जगह है जहाँ सिंचाई की जाती है? ऑप्शन दे रखे हैं, पहला उदयपुर क्षेत्र, दूसरा चित्तौड़गढ़, तीसरा बांसवाड़ा और चौथा दे रखा है चंबल क्षेत्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा, बांसवाड़ा क्षेत्र। अगला है, निम्न में से राजस्थान में मानसी वाकल परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मानसी वाकल परियोजना का मुख्य उद्देश्य बताना है। ऑप्शन ए दे रखा है, जोधपुर शहर को पेयजल उपलब्ध कराना। दूसरा है बीकानेर शहर को, तीसरा कोटा को, या चौथा उदयपुर शहर को पेयजल उपलब्ध करवाना। तो बताइए, कोटा में जल विद्युत उपलब्ध कराना। बताओ आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उदयपुर शहर को पेयजल उपलब्ध करवाना। तो पेयजल कहाँ से उपलब्ध कराया जाता है? ये मानसी वाकल परियोजना से उपलब्ध कराया जाता है। अगला प्रश्न है, इंदिरा लिफ्ट सिंचाई योजना राजस्थान के किस जिले में? इंदिरा सिंचाई योजना। तो बताइए, ऑप्शन है ए टोंक में, बी सवाई माधोपुर में, सी अजमेर में और डी बांसवाड़ा में। तो आंसर बताना है आपको इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सवाई माधोपुर में है इंदिरा लिफ्ट सिंचाई योजना। अगला है, निम्न में से कौन सा बांध करौली जिले में? करौली जिले में कौन सा बांध है बताना है। ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होता है। ऑप्शन दे रखे हैं, जाखम, पांचना, मेजा और जवाई। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? पांचना बांध है, जो कहाँ है? करौली के अंदर स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे बड़ी एवं निरंतर बहने वाली नदी कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे बड़ी नदी कौन सी हो जाएगी? चंबल नदी। ठीक है। तो इसका आंसर तो हम सबको पता है, चंबल नदी हो जाएगी। बनास नदी, माही नदी और जवाई नदी ऑप्शन दे रखे हैं। तो बनास नदी कौन सी हो जाएगी? बनास नदी केवल राजस्थान में बहने वाली सबसे बड़ी नदी हो जाएगी। और ये क्या बोल रहा है? राजस्थान में बहने वाली। ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको ना। निम्न में से कौन सी मध्यम सिंचाई परियोजना झालावाड़ जिले से संबंधित नहीं है? ऑप्शन आंसर को ध्यान से पढ़ना है। पूछा है कि झालावाड़ से संबंधित नहीं है। तो पहला ऑप्शन दे रखा छापी, दूसरा पांचना, तीसरा भीम सागर, चौथा हरिश्चंद्र सागर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पांचना। हमने अभी पढ़ा था, पांचना कहाँ पे है? पांचना है करौली में। ये पांचना का बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के क्षेत्रफल में, राजस्थान के क्षेत्रफल के कुल कितने प्रतिशत क्षेत्र का आंतरिक प्रवाह प्रणाली पाई जाती है? तो आंतरिक प्रवाह प्रणाली कितने प्रतिशत है? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शंस दे रखे हैं, 76%, 60%, 11% या 76%। तो इसका आंतरिक प्रवाह प्रणाली कितने प्रतिशत भाग कवर करती है? तो 60.20%। तीन तरह की प्रवाह प्रणाली होती है। पहली तो आंतरिक दे ही रखी है, दूसरी और कौन सी होती है बताइए? दूसरी है, दो प्रणालियाँ और बचती है, एक तो अरब सागरीय और तीसरा है बंगाल की खाड़ी। ठीक है। इसमें हो गया 60%। अरब सागर में कितनी आती है? 15 से 17%। और बंगाल की खाड़ी में 23 से 25% भाग कवर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या है? ऑप्शन दे रखे हैं, चर्मवती, दूसरा कामधेनु, तीसरा चंपा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा चर्मवती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है? चंबल कौन से स्थान से राजस्थान में प्रवेश करती है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो ऑप्शन है, पहला ए क्या दे रखा है? करयाहर के निकट,
ऑप्शन बी है चौरासीगढ़, ऑप्शन सी है भैंसरोडगढ़ और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा चौरासीगढ़ के निकट, चौरासीगढ़ से ये प्रवेश करती है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान में चंबल नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? चंबल नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो खमनोर की पहाड़ियाँ ऑप्शन ए, ऑप्शन बी गोगुंदा की पहाड़ियाँ, सी है जाना पाव की पहाड़ियाँ, डी है नाग पहाड़ियाँ। तो बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका सी, जाना पाव की पहाड़ियाँ। तो अलग अलग पहाड़ियाँ दे रखी है, जैसे खमनोर की पहाड़ियाँ, यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? तो यहाँ से निकलती है बनास नदी, ठीक है। गोगुंदा की पहाड़ियाँ, नाग पहाड़ियाँ, नाग पहाड़ी से कौन निकलती है? लूणी नदी नाग पहाड़ से निकलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में चोलिया प्रपात कौन सी नदी बनाती है? ऑप्शन दे रखे हैं, ए ऑप्शन है बनास नदी, बी ऑप्शन चंबल नदी, सी साबरमती और डी माही नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, चंबल नदी। अगला प्रश्न है, निम्न में से चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है? कुल लंबाई पूछी है। ऑप्शन ए दे रखा है 872 किलोमीटर, ऑप्शन बी दे रखा है 987 किलोमीटर, सी है 966 और डी है 812 किलोमीटर। इसका आंसर हो जाएगा सी, 966। पूछता है 966 किलोमीटर चंबल नदी की टोटल लंबाई हो जाएगी, और उसमें से राजस्थान में कितनी है ये पूछ लेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 135 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान में वन की आशा कौन सी नदी को कहा जाता है? तो इसका नाम से उनको पता चल जाएगा कौन सी नदी हो जाएगी। पहला ऑप्शन दे रखा सोम नदी, दूसरा बनास, तीसरा जाखम और चौथा चंबल। तो वन आस मतलब बनास, वन की आस हो गया बनास, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, निम्न में से राजस्थान में बनास नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में ही डिस्कस कर लिया था। ऑप्शन दे रखे हैं खमनोर की पहाड़ियाँ, नाग पहाड़ियाँ, जाना पाव की पहाड़ियाँ, गोगुंदा की पहाड़ियाँ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? खमनोर की पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न हो जाएगा, बेड़च नदी को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन दे रखे हैं कामधेनु, चरमवती, आयड़ या वन की आस। तो बेड़च नदी को क्या बोला जाता है? आयड़ नदी बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में बेड़च, बनास और मेनाल का त्रिवेणी संगम है। त्रिवेणी संगम कहाँ होता है? इस स्थान को क्या बोलते हैं, कहाँ पे होता है ये? ऑप्शन दे रखा है डूंगरपुर, रामेश्वर, बीगोद या इनमें से कोई नहीं। तो ये तीन बनास नदी पे तीन त्रिवेणी संगम होते हैं, इस चीज़ का आपको याद रखना है हमेशा। उसमें से जो ये बेड़च, बनास और मेनाल मिलती है, इसको क्या बोलते हैं? बीगोद बोलते हैं, बीगोद पे मिलते हैं ये दोनों। उसके बाद है, निम्न में से ढेबर झील का नाम क्या है? ढेबर झील किसको बोलते हैं? ऑप्शन दे रखे हैं राजसमंद, जयसमंद, पिचकोदिया और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा जयसमंद झील को क्या बोलते हैं? ढेबर झील भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? सबसे बड़ी खारे पानी की झील का पूछा है। ऑप्शन दे रखे हैं डीडवाना, सांबर, पचपदरा और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे बड़ी कौन सी झील है? सांबर झील है, ठीक है। इसको रामसर भूमि में भी शामिल किया गया है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, रामसर वेटलैंड। नेक्स्ट है, निम्न में से कच्छ की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है? कच्छ की खाड़ी में गिरने वाली नदी को बताना है। तो सोम नदी, ऑप्शन दे रखा सोम, पश्चिमी बनास, माही और लूणी। तो अब आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी बनास। जो ये सोम नदी है किसकी सहायक नदी है? सोम नदी माही की सहायक नदी है। और माही कहाँ गिरती है? माही कहाँ गिरती है? माही खंबात की खाड़ी में गिरती है। लूणी नदी कहाँ गिरती है? लूणी नदी कच्छ के रण तक जाती है, खाड़ी में नहीं गिरती, कच्छ के रण तक पहुँचती है, ठीक है। और सोम नदी तो इसमें माही में गिरी रही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से लूणी नदी का पानी कहाँ से खारा हो जाता है? तो ये कहाँ से खारा हो जाता है? ऑप्शंस दे रखे हैं आना सागर से, बालोतरा से, कच्छ से या इनमें से कोई नहीं। देखिए आना सागर का लूणी से कोई लेना देना है नहीं, पीछे बचे ये बालोतरा और कच्छ, इनमें से कोई नहीं। बालोतरा से खारा हो जाता है, ठीक है, इस चीज़ का, ठीक है। कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है? खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शंस दे रखे हैं बनास नदी, ऑप्शन बी माही, सी लूणी और डी चंबल। खंबात की खाड़ी में कौन सी गिरेगी? तो ऑप्शन आंसर हो जाएगा इसका बी। तो एक तो खंबात की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है? माही नदी, ठीक है। लूणी नदी कहाँ गिरती है अभी बताया था हमने। और चंबल किस साइड जाती है? बंगाल की खाड़ी की साइड की प्रवाह नदी है। और बनास भी किस साइड गिरती है? बंगाल की खाड़ी की साइड की प्रवाह नदी है। बंगाल की खाड़ी की साइड दोनों प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान में बेराट की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? तो बेराट की पहाड़ियों से कौन सी निकलती है? ऑप्शन दे रखे लूणी नदी, काली सिंध, बाण गंगा और बनास।
तो इसका आंसर हो जाएगा बैराट की पहाड़ियों से कहाँ से निकलती है, बाणगंगा। ये अभी प्रश्न इसमें भी आया था, असिस्टेंट प्रोफेसर में ये क्वेश्चन आया था, असिस्टेंट प्रोफेसर जो भी एग्जाम हुआ उसका। बाणगंगा जो है बैराट की पहाड़ियों से निकलती है। लूनी कहाँ से निकलती है, नाग पहाड़ से निकलती है, ये बार बार याद रखना है अपन को। बनास नदी कहाँ निकलती है, कहाँ से निकलती है, खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। और काली सिंध किसकी सहायक नदी है, चंबल की सहायक नदी है, ठीक है। ये सब ध्यान रखना है। और लास्ट प्रश्न है हमारा आज का, लूनी नदी के प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है। अभी पूछा था कहाँ से प्रदूषित होती है ये, तो ये होती है बालोतरा से हो रही है। तो होती क्यों है प्रदूषित, ये पूछा है। तो ऑप्शन दे रखे, एक तो हैंडीक्राफ्ट उद्योग के कारण या इंजीनियरिंग उद्योग के कारण, सी ऑप्शन है ग्वारगम उद्योग, और डी है रंगाई छपाई। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा डी, रंगाई छपाई। बालोतरा में रंगाई छपाई का काम बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ से क्या होता है, पूरा जो भी इसका वेस्ट मटेरियल होता है वो लूनी के अंदर बह जाता है, इससे ये प्रदूषित हो जाती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हमारा ये चैनल आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और इसको बहुत से अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।